तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो मैट्रिक में 2024 में मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप होता है उसमें जो या रिजेक्टेड जो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पैसा आना चालू हो चुका है। बहुत ऐसे हैं जिनका लिख रहा है सेंड फॉर पेमेंट, लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2024 में मैट्रिक पास आउट हुआ था, ठीक है ना, और उनमें लिख रहा है कि रिजेक्टेड बाय PFMS। यानी इसका मतलब क्या होता है रिजेक्टेड बाय PFMS का मतलब, देखिए, अगर आपका आधार से बैंक जो है नहीं सीड हुआ रहेगा तो ये इशू आती रहती है। और ये जो इशू है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, बैक जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजेक्टेड बाय PFMS। बताया जा रहा है कि देखिए, किसी भी योजना के आधार कार्ड द्वारा बैंक को सीड होना है यानी DBT होना आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो आपका किसी भी प्रकार का सरकारी जो पैसा होता है स्कॉलरशिप नहीं जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप खाता खुलवाते हैं, अगर आपका ऐसा लिख रहा है, इशू आ रहा है, तो इसका सबसे इजी तरीका है, एक ऐसा बैंक है जिसमें खाता खुलवाने पर ही ओपन जैसे कराइएगा ना तो बैंक से DBT डायरेक्ट हो जाता है। जिसका वह बैंक है उसका नाम है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये इशू आया था और मेरे द्वारा ये इशू सॉल्व हो चुका है और उनका पैसा इसके पिछले साल इंटर और मैट्रिक का भी पैसा आया हुआ है। इंटर का भी ऐसा इशू आता है जिसके माध्यम से इस जो बैंक है इसके माध्यम से यह सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं चाहते हैं किसी और बैंक में खाता खुलवाना, चाहते हैं कि उसी बैंक में ये हो जाए, तो आप उस बैंक में संपर्क करें और वहां पे बोले कि जो मेरा बैंक अकाउंट है उसको आधार से सीड कर दीजिए, ठीक है ना। ये बात बोलने पर उसमें बताया जाता है कि क्या करना है, DBT करना है, ठीक है ना। वह एक कर देंगे, ठीक है ना। आधार कार्ड से सीड होता है उसके माध्यम से सीड हो जाएगा, और नहीं तो ये जो है कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन कराओ अकाउंट और वहां से भी हो जाएगा। और उसके माध्यम से कुछ दिनों के अंदर ही आपने देखेंगे आपका जो भी स्टेटस है उसमें बताएगा सेंड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। या उसमें जब पैसा चलाएगा तो पेमेंट आपका फॉर डाउन लिख देगा, यानी पेमेंट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है, देखिए, बहुत जो ऐसे स्टूडेंट जिनका पैसा आ गया, देखिए पीछे यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे जिनका पैसा आ गया ना तो उनका ऑलरेडी सेंड फॉर पेमेंट है। और ये लिख रहा है ना सेंड फॉर पेमेंट, यानी आपका पैसा वहां से भेज दिया गया, आपके अकाउंट में बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन जब पेमेंट डाउन हो जाएगा तो यानी उसका मतलब आपकी खाता में पैसा जा चुका है, ठीक है ना। तो यही जो बात था, इसी के रिगार्डिंग बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनका का नाम था और ये जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। इसके अगर भी कोई भी ऐसा इशू आता है तो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से और कोई भी इशू रहता है पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।